आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे। सुना आपने, ये आरोप कुछ दिन पहले लगाए गए थे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जब विनेश फोगाट ने दिल्ली में साक्षी मलिक समेत तमाम महिला पहलवानों के साथ मोर्चा खोल दिया था और यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि ये सारे आरोप झूठे थे और जांच में ये सच साबित नहीं हो पाए। ब्रजभूषण के खिलाफ बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई नामी पहलवानों ने जंतर मंतर पर आकर धरना दिया था, जिसके बाद खेल मंत्रालय ने आरोपों की जांच के लिए 23 जनवरी को MC मैरीकॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया था। समिति ने अप्रैल के प्रथम सप्ताह में खेल मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि रिपोर्ट में अब तक क्या लिखा गया है इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ये माना जा रहा है और ये सूत्र बताते हैं कि इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। विनेश फोगाट समेत तमाम पहलवान जब दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे तो पूरे देश में और खेल जगत में हड़कंप मच गया था, क्योंकि इन खिलाड़ियों के आरोप ऐसे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह को सफाई देनी पड़ी थी। साथ ही ऐसे तमाम आरोप लगे थे जिन पर पूरा खेल जगत शर्मसार था। सूत्रों का हालांकि अब दावा है कि महिला पहलवानों की ओर से कुश्ती संघ अध्यक्ष पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए। जांच के दौरान ब्रजभूषण पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पिछले साल बुल्गारिया में महिला फिजियो को अपनी पीठ के दर्द के लिए मसाज के लिए बुलाया था। हालांकि सुनवाई में फिजियो ने इससे इनकार कर दिया है। फिजियो ने यह भी बताया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के सिर में दर्द था, जिसकी वो गोली चाहते थे, जो उन्होंने दे दी थी, लेकिन उन्होंने इसे भी नहीं लिया था। उस दौरान वो महिला कोच के साथ गई थी। इसके अलावा पुरुष कोच अनिल ने जरूर ब्रजभूषण की मदद की थी, यानी जो मसाज की बात सामने आई थी वो अब साबित नहीं हो पाई है। सूत्र ये भी कहते हैं कि साक्षी मलिक और विनेश ने IOA के जांच समिति के समक्ष हलफनामा दिया है और वो भी गलत साबित हुआ है। विनेश ने यह कहा था कि साल 2015 में ब्रजभूषण ने उन्हें तुर्की में गलत तरीके से छुआ था। पता लगा कि विनेश तुर्की गई ही नहीं थी। साथ ही विनेश ने कहा था कि यह मामला 2016 में मंगोलिया का है। साक्षी मलिक ने जो हलफनामा दिया था उसमें यह आरोप लगाया गया था कि साल 2015 में ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें गले लगाया था, जो कि उन्हें ठीक नहीं लगा था। ब्रजभूषण ने वहीं कहा है कि उन्होंने उन्हें पिता की तरह गले लगाया था। पूर्व महिला पहलवानों ने कहा था कि ब्रजभूषण ने उनके नंबर मांगे थे, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी उन्हें फ़ोन मिलाया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। पहलवानों ने यह भी कहा कि ब्रजभूषण ने उनके साथ कंधे पर हाथ रखकर फ़ोटो खिंचवाई थी, लेकिन वो फ़ोटो पेश नहीं कर सकी थी। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर प्रसाद पर भी आरोप लगा था। वो टोक्यो ओलंपिक के बाद विनेश फोगाट के घर गए थे। महावीर ने अपने बयान में कहा है कि वो विनेश को प्रेरित करने के लिए गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि विनेश कठिन दौर से गुजर रही हैं और उस वक्त वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक साथी पत्रकार भी गया था। इसका मतलब ये नहीं कि उनके मन में कोई दुर्भावना थी। जांच में ये भी पता लगा है कि साई के 2 कर्मी सोनीपत में चल रहे पुरुष पहलवानों के राष्ट्रीय शिविर में प्रशिक्षकों से ब्रजभूषण के खिलाफ बयान दिलवाने के लिए गए थे। हालांकि इस पूरे आरोप की अभी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, जिससे सार्वजनिक खेल मंत्रालय को करना है, लेकिन रिपोर्ट आ चुकी है और उसी रिपोर्ट के कुछ हिस्से सूत्रों के मुताबिक हमें पता चले हैं और साथ ही मीडिया में छपे हुए हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि BJP के सांसद भी हैं, उन पर यह आरोप साबित नहीं हुए और कहा जाए तो उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।